नमस्ते। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक इंसान हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है हाँ, और दूसरा इंसान सिर्फ 50,000, हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है समाज में। है ना? हाँ। और समाज की नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में और शायद खुद उनकी अपनी नज़र में भी वो 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति 2 गुना सफल है। बिल्कुल, बाहर से तो ऐसे ही लगता है। लेकिन अगर आज की इस गहन चर्चा में हम ये साबित कर दें कि गणित, मनोविज्ञान और असली जिंदगी के हिसाब से वो 50,000 कमाने वाला इंसान असल में ज्यादा अमीर, ज्यादा सुरक्षित और कहीं ज्यादा खुश है। ये सुनकर बहुत से लोगों को शायद थोड़ा झटका लगे। मुझे भी लगा था, क्योंकि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हम सबको हमेशा यही सिखाया गया है कि जीवन की सारी उलझनें बस एक अच्छी सैलरी हाइक से सुलझ सकती हैं। जो कि असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। एग्जैक्टली लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ साथ वो सुकून वाली आर्थिक शांति कभी क्यों नहीं मिल पाती? आज के इस विश्लेषण में हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि आज हम समझेंगे कि पैसे की आवश्यकता या कहें मनी रिक्वायरमेंट का असली मतलब क्या है। क्यों ज्यादा पैसा कमाना हमेशा आज़ादी नहीं देता और कैसे अपनी जीवन शैली के बढ़ते खर्चों का चक्र हमें अनजाने में एक ऐसा गुलाम बना देता है जिसे अपनी गुलामी का एहसास ही नहीं होता। मुझे लगता है ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है, क्योंकि ये सीधा उस धारणा पर चोट करती है जिसे हम सब सच मानते हुए बड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो इस टॉपिक को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। होना भी चाहिए। अगर हम आज के सोर्स मटेरियल यानी चैप्टर 1 के नोट्स का डीप एनालिसिस करें तो एक कॉन्सेप्ट बार बार सामने आता है, मनी रिक्वायरमेंट, यानी पैसे की असल आवश्यकता। जो कि सिर्फ इनकम नहीं है। एकदम सही। देखिए, समस्या ये है कि लोग फाइनेंस को सिर्फ इनकम के चश्मे से देखते हैं। बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, पूरा फोकस बस इसी पर होता है। मतलब इनपुट पर। हाँ, इनपुट पर। लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि एक तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए असल में कितने पैसों की आवश्यकता है, आउटपुट क्या है। ये सिर्फ एक बैलेंस शीट का मुद्दा नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, राइट? बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। आर्थिक स्वास्थ्य कभी भी सिर्फ आय से तय नहीं होता। और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। जब हम उस 1 लाख बनाम 50,000 वाले उदाहरण की गहराई में जाते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा और समझाएं। हाँ, तो मान लीजिए वो व्यक्ति ए है जो 50,000 कमाता है। वो हर महीने 30,000 खर्च करता है। ठीक है। तो उसके पास हर महीने 20,000 रुपए का सरप्लस है। वो शांति से सोता है। वहीं दूसरी तरफ वो व्यक्ति बी है जो 1 लाख कमाता है, जो बाहर से बहुत सफल दिख रहा है। एग्जैक्टली वो एक महंगे गेटेड कम्युनिटी में रहता है। उसके पास एक बड़ी एसयूवी है जिसकी भारी भरकम ईएमआई जाती है। वो हर वीकेंड महंगे कैफे में जाता है क्योंकि उसका सोशल सर्कल वैसी ही डिमांड करता है, जो कि आज के समय में बहुत आम है। हाँ, और उसका महीने का खर्च 1,10,000 है। मतलब वो हर महीने 10,000 रुपए के घाटे में है। बिल्कुल। ये तो एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें छेद है। बहुत सही तुलना है ये। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाल्टी में कितना पानी या कितनी आय डाली जा रही है। अगर छेद बड़ा है यानी खर्चे बड़े हैं तो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। एकदम सही। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम हमेशा इस इनपुट को लेकर इतने जुनूनी क्यों रहते हैं और उस आउटपुट या जरूरत को पूरी तरह से नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? देखिए, इसका जवाब इस बात में छुपा है कि समाज सफलता को मापता कैसे है। व्यक्ति बी बाहर से सफलता की जीती जागती मिसाल लगता है। लोग उसकी जीवन शैली देखकर प्रभावित होते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पर तो वो बहुत खुश दिखता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम उसका फाइनेंशियल एक्सरे करें तो असल में उसका अपनी स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो अपनी इस चमचमाती जीवन शैली को बनाए रखने के लिए क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। और उसकी कोई असली आजादी नहीं है। नहीं है। समीकरण बहुत सीधा है। अगर आय आवश्यकता से ज्यादा है तो स्थिरता है। अगर आय और आवश्यकता बराबर हैं तो इंसान बहुत कमजोर या वल्नरेबल स्थिति में है। और अगर आय आवश्यकता से कम है तब तो सिर्फ तनाव और कर्जी है, जैसा व्यक्ति बी के साथ हो रहा है। जबकि व्यक्ति ए अपनी 20,000 की बचत के साथ असल में आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर है। ये तो बहुत ही आंखें खोलने वाला विश्लेषण है। लेकिन यहीं से बात
जीवित रहने यानी सर्वाइवल और एक स्थायी जीवन शैली यानी सस्टेनेबिलिटी के बीच के अंतर पर आ जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। क्योंकि अगर खर्चे ही असली समस्या हैं तो ये समझना पड़ेगा कि असली जरूरत है क्या। बिल्कुल। देखिए, सर्वाइवल का मतलब है बहुत ही बुनियादी जरूरतें, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। बस जिंदा रहना। हाँ, बस एक महीने से दूसरे महीने तक जिंदा रहना। लेकिन सस्टेनेबिलिटी या टिके रहने का मतलब इससे बहुत आगे है। मतलब लंबे समय तक बिना तनाव के जीना। एग्जैक्टली। इसका मतलब है जीवन शैली को लंबे समय तक बनाए रखना, अप्रत्याशित स्थितियों या मेडिकल इमरजेंसी जैसी चीजों को संभालना, और वो भी बिना किसी वित्तीय दबाव के। और यहीं पर आज के आधुनिक जीवन की समस्या शुरू होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सस्टेन करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। सही कहा। विज्ञापन, सोशल मीडिया और सामाजिक अपेक्षाएं इंसान पर खर्च बढ़ाने का इतना भारी दबाव डालती हैं कि इंसान भूल ही जाता है कि जरूरत क्या है। हाँ, मतलब एक बेहतर फोन, बड़ा घर या शानदार जीवन शैली को लोग अपनी खुशी के लिए नितांत आवश्यक मान लेते हैं। और धीरे धीरे जो महज इच्छाएं या वांट्स थीं, वो जरूरतों में बदल जाती हैं। इसी को बढ़ती जीवन शैली के खर्चों का चक्र कहा जाता है। ये समाज सच में हमारे दिमाग के साथ खेलता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जब कोई एक नया और बहुत तेज स्मार्टफोन खरीदता है ना, तो पहले 2 दिन वो स्पीड कमाल की लगती है। लगता है कि वाह क्या चीज है। हाँ, वो एक रश फील होता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ही दिनों में वो स्पीड एकदम सामान्य लगने लगती है। हाँ, और फिर अगर कभी वो पुराना फोन हाथ में आ जाए तो वो इतना धीमा लगता है कि उसे इस्तेमाल करना नामुमकिन सा महसूस होता है। बहुत सटीक उदाहरण है ये। है ना? विलासिता बहुत जल्दी हमारी जरूरत बन जाती है। तो जब समाज लगातार ये कह रहा है कि ज्यादा खर्च करना ही प्रगति है, तो कोई व्यक्ति इस कमाने और खर्च करने के अंतहीन चक्र में फंसने से कैसे बच सकता है? देखिए, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना वाई या अपना क्यों खोजना। क्यों खोजना? मतलब ये समझना कि हम कोई चीज क्यों खरीद रहे हैं। जब बिना जागरूकता की जरूरतें बढ़ती हैं, तो कितनी भी हाई इनकम हो, वो कम पड़ने लगती है। नियंत्रण ही एकमात्र उपाय है। लेकिन नियंत्रण का मतलब ये तो नहीं कि इंसान कंजूस बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नियंत्रण का मतलब है ये जानना कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्या वाकई में आवश्यक है और क्या महज वैकल्पिक या ऑप्शनल है। मतलब इच्छा और जरूरत के बीच की वो लकीर खींचना। एग्जैक्टली। अगर हम विलासिता के जाल से बच भी जाएं और अपनी जरूरतों को परिभाषित कर लें, तो भी एक और चुनौती आती है। अच्छा, वो क्या? ये कि ये जो पैसे की आवश्यकता या मनी रिक्वायरमेंट है, ये जीवन भर एक जैसी नहीं रहती। ये भी सच है। नोट्स में भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि ये कोई तय या फिक्स्ड चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये तो जीवन के चरण, जिम्मेदारियों और आकांक्षाओं के आधार पर बदलती रहती है। एक तरह से ये एक मूविंग टारगेट है। सही कहा। उदाहरण के लिए एक छात्र को ही ले लीजिए। उसकी जरूरतें बहुत कम हो सकती हैं, हॉस्टल की फीस, खाने का खर्च, बस इतना ही। हाँ, वो तो बहुत कम में गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब वही इंसान काम करने लगता है, उसका परिवार होता है, तो एक कामकाजी पेशेवर के रूप में उसकी जरूरतें स्वाभाविक रूप से काफी अधिक हो जाती हैं। और इसी तरह अगर कोई सादा जीवन जीना चाहता है तो उसकी आवश्यकता कम होगी। हाँ, और अगर किसी को एक लग्जरी जीवन शैली चाहिए तो उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। लेकिन सिद्धांत वही रहता है। मतलब आर्थिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जरूरतों को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित किया जाता है। एग्जैक्टली। ना कि केवल इस बात पर कि कितनी कमाई हो रही है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि ये एक वन साइज फिट्स ऑल यानी सभी के लिए एक जैसा नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर इंसान की स्थिति अलग है। तो इसका मतलब है कि स्थायी आर्थिक स्वतंत्रता की परिभाषा हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग होती है। मैं ये सोच रही थी कि क्या ये गोल पोस्ट का बार बार खिसकना डरने की बात है या फिर हमें आज़ादी देने वाली बात है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरा मानना है कि ये पूरी तरह से आज़ादी देने वाली बात है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि ये व्यक्ति को अपने जीवन को अपनी शर्तों पर डिज़ाइन करने की ताकत देता है। जब कोई इंसान अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ लेता है, तो वो बाहरी दबावों या इम्पल्सिव फैसलों से काम नहीं करता। वो देखा देखी में खर्च नहीं करता। बिल्कुल, वो उद्देश्य और जागरूकता के साथ काम करता है। उसे पता होता है कि उसके लिए पर्याप्त क्या है। ये तो बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। अब जब ये सिद्धांत समझ में आ गया है,
तो लोग इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? इसके लिए स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही बेहतरीन रोड मैप देती है। कुछ आत्मनिरीक्षण के सवाल हैं। हाँ, वो स्पष्टता और नियंत्रण का रोड मैप। तो अपनी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी को भी खुद से पूछने चाहिए? पहला सवाल बहुत सीधा है। हर महीने असल में कितना खर्च होता है? अंदाजा नहीं, सटीक नंबर। ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, इनमें से कौन से खर्च नितांत आवश्यक या एसेंशियल हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता? अरे बाप रे, मुझे लगता है इन सवालों को मैं एक वित्तीय एक्सरे या फाइनेंशियल एक्सरे कहूंगी, जो अंदर की असली बीमारी दिखा देता है। हाँ, ये नाम बिल्कुल सही है। मतलब ये सवाल सुनने में बहुत बुनियादी लगते हैं, लेकिन शायद इनके सच्चे जवाबों का सामना करना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत डरावना होता होगा। डरावना तो होता है, क्योंकि कोई भी अपना भ्रम नहीं तोड़ना चाहता। हाँ, तो इस कड़वे सच का सामना करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब तक बीमारी पता नहीं चलेगी, इलाज कैसे होगा? इसीलिए तीसरा सवाल है, कौन से खर्च कम या खत्म किए जा सकते हैं? जो बस विलासिता है। हाँ, और चौथा सवाल, क्या नियमित रूप से बचत या निवेश हो रहा है? इन बुनियादी सवालों के जवाब ही किसी के आर्थिक जीवन की नींव खोलते हैं। बिल्कुल, मतलब जितनी जल्दी इंसान अपनी इस पैसे की आवश्यकता को समझ लेता है, वो उतनी ही जल्दी आर्थिक उलझन से आर्थिक स्पष्टता की ओर बढ़ जाता है। और यही स्पष्टता नियंत्रण लाती है। स्पष्टता से नियंत्रण आता है और नियंत्रण से स्वतंत्रता मिलती है। वाह, ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। मतलब मनी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक वित्तीय अवधारणा नहीं है। नहीं, ये जीवन का एक सिद्धांत है। ये तय करता है कि आपके तनाव का स्तर क्या होगा, आपकी बचत क्षमता क्या होगी और आप भविष्य में कितनी संपत्ति बना पाएंगे। बिल्कुल। तो अंततः जीवन आय के आकार से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को प्रबंधित करने के अनुशासन से परिभाषित होता है। एग्जैक्टली। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। तो चलिए आज के इस गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेट लेते हैं। हमने देखा कि ज्यादा वेतन एक सफल और तनाव मुक्त जीवन की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली खेल अपने जरूरतों और विलासिता की इच्छाओं यानी लग्जरी वांट्स को पहचानने का है। हाँ, सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी का अंतर समझना। एग्जैक्टली। जीवित रहने और एक स्थायी जीवन शैली बनाए रखने में अंतर समझना ही उस महंगे लाइफस्टाइल के चक्र को तोड़ने की चाबी है। और ये जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे उसकी सैलरी 50,000 हो या 5 लाख। सही कहा। ये समझ लोगों को बाहरी दिखावे के दबाव से निकालकर अपने जीवन को अपनी शर्तों पर बिना तनाव के जीने की ताकत देती है। यही सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता है। तो इस चर्चा का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करते हैं जिस पर विचार करने के लिए शायद हम सब मजबूर हो जाएं। बिल्कुल, बताइए। देखिए, हमेशा ये माना जाता है कि और ज्यादा पाना ही सफलता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या दुनिया की सबसे बड़ी विलासिता या अल्टीमेट लग्जरी एक बड़ा घर या नई कार है, या फिर वो खाली समय और दिमागी शांति है जो कम चाहने से मिलती है? अगर हमारी जरूरतें बढ़ने के बजाय घटने लगे तो हमारा जीवन कितना स्वतंत्र और शक्तिशाली हो जाएगा? सोचिएगा जरूर। आज के इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।